डिस्क्लेमर। यह ऑडियो श्रृंखला किसी भी अन्य मंच, कहानी या रचना की नकल नहीं करती है। यदि किसी नाम, पात्र या कहानी के किसी भाग का संयोगवश मेल हो जाता है तो इसे मात्र एक संयोग माना जाए। इस श्रृंखला में कभी-कभी वयस्क विषय वस्तु, रक्तपात या हत्या जैसे तत्वों का उल्लेख हो सकता है। कृपया इसे अपनी इच्छा और स्वयं के जोखिम पर ही सुनें। हातिम ने अपने हाथों को कसते हुए कहा, मास्टर, मुझे इससे निपटने दो। ठीक है, ये अब तुम्हारा हुआ। ध्रुव ने अपनी विशाल तलवार नीचे करते हुए कहा और मन में सोचा, वैसे भी इससे मुझे सिर्फ 1200 एक्सपॉन पॉइंट्स ही मिलेंगे और मुझे करोड़ों एक्सपेटॉन पॉइंट्स चाहिए। हाय, इस दिल का दर्द कौन समझे। हातिम ने कालकूट को जोर से जमीन पर गिराया और उस पर बाघ की तरह टूट पड़ा। मुझे मारेगा, मार अब। क्या हुआ? कालकूट पूरी तरह से ध्रुव के डर और दबाव के आगे असहाय हो गया था। वह 1 इंच भी हिल नहीं पा रहा था। हातिम ने उस पर पागलों की तरह घूंसों की बारिश कर दी। इस नजारे को देखते हुए घाटी में खड़े अन्य लोग धीरे धीरे पीछे हटने लगे और कुछ तो भागने की कोशिश करने लगे। ध्रुव ने ठंडे स्वर में कहा, क्या मैंने कहा कि तुम लोग जा सकते हो? जिन्होंने ध्रुव की चेतावनी को अनसुना किया, वे वहां से भागना चाहते थे। ध्रुव की आंखें ठंडी हो गईं और उसने एक भयानक आवाज में कहा, वीरन, इन सब को खत्म कर दो। जैसे ही घाटी में ध्रुव की ये आवाज गूंजी, एक बैंगनी काले रंग की आग से पूरी घाटी भर गई। उसी वक्त एक बैंगनी बिजली की तरह वीरण वहां प्रकट हुआ। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आई और उसने कहा, फट जाओ। बूम! एक जोरदार धमाके के साथ घाटी के सभी लोग काले कोयले में बदल गए। उनकी देहें टूटकर गिर पड़ीं और राख में तब्दील हो गईं। सभी मारे गए, कोई भी जीवित नहीं बचा था। यह सब करने के बाद वीरण एक बड़े पेड़ के सहारे खड़ा हो गया, मुंह में एक घास का तिनका दबाए। उसके चेहरे पर ठंडा, कठोर भाव था। ध्रुव ने उसकी ओर देखकर कहा, चिंता मत करो, यह भी एक भाई है, अरहत। जो अपने हाथ में लाइव ब्लेड लेकर खड़ा था, वीरण की ओर देखता रहा। उसके अंदर की पवित्र बुद्ध शक्ति कुछ असहज महसूस कर रही थी। उसने ध्रुव की बात सुनकर तुरंत अपने अंदर की शक्तियों को काबू में किया। इसी बीच वीरण की नजरें भी अरहत पर टिकी थीं। वो भी अरहत की शक्ति को महसूस कर सकता था और मन ही मन सोचा, यह तो बहुत ताकतवर है। उसके अंदर थोड़ी झिझक भी थी। अब तक कालकूट का हाल बेहाल हो गया था। ध्रुव ने थोड़ा दया दिखाते हुए अपने दबाव को कम किया और कहा, इसका काम तो अभी बाकी है, इसे जीने दो। हातिम ने गुस्से में एक घूम सा मारा और चिल्लाया, अब अकड़ दिखा, हिम्मत है तो और कर। कुछ देर बाद हातिम वीरण की ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, तू कौन है? छोड़, नाम से क्या लेना, आज से तू मेरा चौथा भाई है। हातिम का यह सरलता भरा स्वभाव देखकर वीरण थोड़े असमंजस में था। वह ध्रुव की ओर देखता रहा और समझ गया कि ध्रुव का हर एक साथी उसका अपना भाई है। वीरण, जो अपने व्यक्तित्व में ठंडा और गंभीर था, ने कुछ नहीं कहा, बस शांत खड़ा रहा। ध्रुव ने
उसकी खामोशी पर हल्की सी मुस्कान बिखेरी और कहा, यह हमारा पांचवा भाई है, चौथा कहीं और गया है। तभी ध्रुव की नजर कालकूट पर पड़ी और उसने ठंडे स्वर में कहा, क्यों, मजा आया? कालकूट का पूरा शरीर कांप रहा था। वह सोच रहा था कि अगर हातिम उसे और मारे तो बेहतर होता, लेकिन ध्रुव का सामना करने का साहस उसके पास बिल्कुल भी नहीं था। उसने हकलाते हुए कहा, सम्राट ध्रुव, तुम क्या चाहते हो? ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतना कि तुम जाओ और पार्थ को संदेश दो कि ध्रुव वापस आ गया है। बस इतना सा काम है। यह सुनकर कालकूट ने राहत की सांस ली और पूछा, सिर्फ इतना ही? ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, इतना ही। और हाँ, उसे कह देना कि मैं उसके पीछे हूं और उसे बुरी तरह मारने आऊंगा। बूढ़े कालकूट ने भीतर ही भीतर नाराजगी महसूस की, पर उसने इसे जाहिर नहीं किया। उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि उसके पास भागने की भी हिम्मत नहीं थी। ध्रुव ने ठंडी आवाज में कहा, जाना नहीं चाहते क्या? या फिर आज यही रुकने का दिल है? यह सुनते ही कालकूट ने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की और तेजी से वहां से 9-2-11 हो गया। हातिम ने पूछा, मास्टर, इसे यूं ही छोड़ दिया? ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, इसकी किस्मत बस कुछ दिनों की है। इसके बाद ध्रुव ने सबको एकत्रित किया और कहा, अब हमारे पास केवल कुछ दिन बचे हैं। हमें खुद को और अधिक मजबूत बनाना है। दरअसल ध्रुव ने बूढ़े कालकूट को इसलिए छोड़ा था ताकि वह स्वर्ग संप्रदाय में लौट सके, जिससे वहां के लोग भी पूरी तरह सतर्क हो जाएं। पार्थ के पास आर्यन का संदेश पहुंचते ही एक और बड़ी जंग की तैयारी शुरू हो जाएगी। ध्रुव ने एक पल सोचा और तय किया कि वो गुप्त रूप से स्वर्ग संप्रदाय में नहीं जाएगा। भले ही वो दुल्हन को भगाने जा रहा था, लेकिन वो यह काम खुलेआम करना चाहता था। चोरी छिपे जाने का क्या फायदा? वो चाहता था कि सभी के सामने, पार्थ के सामने, मेघा को उठाकर लाए। वह इसी तरह का दबदबा दिखाना चाहता था। ध्रुव जब ध्वनि महल वापस आया तो वहां का माहौल बद से बदतर था। आगजनी और लूटपाट के बाद ध्वनि महल पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। ये देखकर ध्रुव के दिल में गुस्सा भर गया और उसने दांत भींचते हुए कहा, स्वर्ग संप्रदाय, बस इंतजार करो मेरा। गुस्से को शांत करते हुए ध्रुव ने कहा, इस साल में स्वर्ग संप्रदाय ने बहुत तेजी से अपनी शक्ति बढ़ाई है। मेरे डेविल संप्रदायों की जमीनों को कब्जा कर लिया। अब मैं चाहता हूं कि अगले 10 दिनों में तुम उन जमीनों को वापस छीनो। जो भी बीच में आए उसे मार डालो। यह मायने नहीं रखता कि हम उसे स्थायी रूप से कब्जा कर सकते हैं या नहीं। डेविल संप्रदाय की जमीनें सिर्फ मेरी और मेरे डेविल भाइयों की ही रहेंगी। किसी को भी उन पर हाथ डालने की इजाजत नहीं है। स्वर्ग संप्रदाय ने जो कुछ भी कब्जा किया था, ध्रुव चाहता था कि उसे एक एक करके फिर से छीन लिया जाए। हातिम उत्साहित होकर बोला, मास्टर, यह काम मुझ पर और अरहत पर छोड़ दो। साल भर पिटने के बाद अब दूसरों को पीटने का समय आ गया है। अरहत ने भी कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैगी ने कहा, सम्राट, हमारे लिए क्या आदेश हैं?
ध्रुव ने मैगी की ओर देखा, जो अब एक युद्ध सम्राट बन चुकी थी। तुम लोग, उसकी बात पूरी होने से पहले ही मैगी के पीछे खड़ी महिला शिष्यों में से प्रत्येक अधीरता से बोल पड़ी, सम्राट, हम भी मदद कर सकते हैं। हम भी बदला लेना चाहते हैं। हाँ सम्राट, हमें अब और ट्रेनिंग करने मत कहो। हम साल भर से इसे सहन कर रहे हैं। बिल्कुल सम्राट। हालांकि उनको देखकर ध्रुव के दिमाग में एक पुलाव पकने लगी। उनमें से हर एक लड़की अद्वितीय सुंदरता की धनी थी। उनकी एक झलक देखकर मन को असीम सुख मिलता था। ध्रुव मुस्कुराते हुए बोला, नए साल के दिन दक्षिण तरंग महाद्वीप की संप्रदाय प्रतियोगिता में पार्थ की शादी के समय तुम सब मेरे साथ चलोगी और मेरा उत्साह बढ़ाओगी। इतनी सुंदर लड़कियों को अपने साथ ले जाना कितना खास होगा। मैगी ने चौंकते हुए कहा, सम्राट, उत्साह बढ़ाने का मतलब क्या है? ध्रुव हंसते हुए बोला, मेरे नाम की जय जयकार करना और मेरा जोश बढ़ाने के लिए जोर से चिल्लाना। अगर तुम ऐसा करोगी तो मुझे एक अदृश्य शक्ति मिलेगी। हा हा हा। रुको, और एक बात। ध्रुव ने मन ही मन पूर्वज रुद्र देव से पूछा, पूर्वज सब कैसा चल रहा है? पूर्वज रुद्र देव ने जवाब दिया, अब सही समय है। ध्रुव ने अपना हाथ हिलाया। तुरंत डेविल गॉड जादुई डिब्बा उसकी हथेली में तैरने लगा। वो खुला और उसमें से एशली का शरीर बाहर निकला। ध्रुव ने तुरंत उसे पकड़ लिया, उसके गुलाबी चेहरे को देखा और खुश होकर बोला, बड़ी बहन, अब जागने का समय आ गया है। हम घर आ चुके हैं। एशली की लंबी पलकें झपकने लगीं और उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं। सामने ध्रुव को देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो ध्रुव के सीने से लगकर एक बच्चे की तरह रोने लगी। तुम्हें पता है वो कितनी खतरनाक जगह थी? तुम्हें पता है उसके छोटे छोटे हाथों ने ध्रुव के सीने को पीटना शुरू कर दिया, जैसे कोई छोटी लड़की नखरे कर रही हो। वीरन को छोड़कर महल के सभी सदस्य हैरान थे। मैगी ने अपने मुंह पर हाथ रखकर आंसुओं को रोकने की कोशिश की। मरे हुए को भी ध्रुव ने बचा लिया। यह कैसे संभव था? इस पल में ध्वनि संप्रदाय की महिला शिष्यों का ध्रुव के प्रति आकर्षण 10,000 गुना बढ़ गया था। ध्रुव अगर कहे तो वो सब उसके साथ कुछ भी करने को तैयार थीं। भला कौन मरे हुए को वापस ला सकता था? कौन कर सकता था ऐसा? लेकिन ध्रुव कर सकता था। उसने कर दिखाया था। यह देखकर सभी का मन अभिभूत हो उठा। दुनिया में कोई इतना अच्छा इंसान भी हो सकता है, इसका कोई अंदाजा नहीं था। उनके दिलों में एक गहरी खुशी और मोहित होने का एहसास जाग उठा। ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन, लोग देख रहे हैं। एशली का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने सिर झुका लिया और जल्दी से ध्रुव के आलिंगन से दूर हट गई। तभी मैगी ने आगे बढ़कर अपनी बहन को गले लगाया और लगभग रोते हुए बोली, बड़ी बहन, हमने कभी नहीं सोचा था कि फिर से तुम्हें देख पाएंगे। बड़ी बहन। इस पर कई महिला शिष्यों की आंखों में आंसू छलक आए। जब उन सभी का मेल मिलाप खत्म हो गया तो ध्रुव ने मैगी और एशली से भी कहा, अब से तुम दोनों सभी का ख्याल रखोगी। लगभग 10 दिन बाकी हैं। कोशिश करना
कि सभी अच्छे से अभ्यास कर लें। ये जंग शायद काफी कठिन हो। ध्रुव इस समय एक लेवल 9 का अग्रवीर था, लेकिन पार्थ का स्तर क्या था वो नहीं जानता था। स्वर्ग संप्रदाय कितना ताकतवर था ये भी नहीं जानता था। वो बस इतना जानता था कि उसे ये विवाह रोककर ही रहना है। सब कुछ समझाने के बाद वीरण ने आखिरकार चुप्पी तोड़ी। और मेरा क्या होगा? ध्रुव ने वीरण की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारा तुम्हारा दुश्मन दक्षिण तरंग महाद्वीप में नहीं है, और हम कुछ समय तक दक्षिण तरंग महाद्वीप नहीं छोड़ पाएंगे। तब तक तुम हातिम और बाकी लोगों के साथ रहना। वीरण ने हल्के से सिर हिलाया। ठीक है। हातिम ने वीरण को अपनी बाहों में उठा लिया, उसके सिर पर हाथ फेरा और बोला, मेरे छोटे भाई, मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें इतनी खुशी दूंगा कि तुम आसमान को छू लोगे। हाँ हाँ। वीरण खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रहा, लेकिन निकल नहीं पाया। किसी ने कभी उसके साथ ऐसा नहीं किया था। उसे खिलौने की तरह पकड़ना और घुमाना, यह उसके लिए बिल्कुल नया था। वास्तव में वो था तो एक बच्चा ही, लेकिन यह बात और थी कि उसने ऐसा पहले कभी अनुभव नहीं किया था। ध्रुव ये देख मुस्कुराता रहा। थोड़ी देर बाद ध्रुव ने कहा, ठीक है, अब सब अपने कामों पर लग जाओ, पर एक बात याद रखना, नए साल के पहले दिन तुम्हें स्वर्ग संप्रदाय तक पहुंचना ही है। ध्रुव ने जाने से पहले सबको याद दिलाया। सभी ने एक साथ कहा, समझ गए सम्राट। इसके बाद हातिम ने वीरण और अरहत को अपने साथ लिया और एक रोशनी में बदलकर वे तेजी से क्षितिज में गायब हो गए और डेविल संप्रदायों के क्षेत्रों की ओर बढ़ चले। आसमान की ओर देखते हुए मैगी ने आगे बढ़कर पूछा, सम्राट, और आप? ध्रुव ने एक लंबी सांस ली और कहा, मुझे घर जाना है। लगभग 3 साल हो गए हैं। अब मुझे अपने घर की तरफ एक बार देखना चाहिए। इस समय ध्रुव एक यात्री की तरह महसूस कर रहा था, जिसके दिल में अनोखी लालसा और अपने घर की गहरी यादें थीं। वो अपने दादा, चाचा और सिंह परिवार की हर चीज को याद कर रहा था। उसे रूबी, वाणी और शैडो की भी याद आ रही थी। इसके बाद उसने आइस फायर को बुलाया और उसके ऊपर बैठते हुए बोला, चलो। एक पल में ही आइस फायर के पंख फैल गए और वह आकाश में उड़ गया। कुछ ही पलों में आंखों से ओझल हो गया।